दोपहर के खाने के लिए सभी कैदी इकट्ठा हो जाते हैं। अरे दयाल भैया, आज खाने में क्या बनाया है? मरे हुए लोगों की मुंडिया बनाई है। क्या दयाल भाई, वैसे ही यहाँ पर फटी पड़ी है और ऊपर से आप मजाक कर रहे हो। दयाल का एक सहायक होता है रमैया, जो उसी के साथ खाना पकाने का काम करता है। खाने में तो भाजी भात बना है, लेकिन ये कमबख्त रमैया कहाँ चला गया? अभी तक आया नहीं। तुम रुको, मैं जरा देख कर आता हूँ। जैसे ही दयाल रसोई में जाता है, वो देखता है कि रमैया वहाँ पर नहीं है और खाने के बर्तन से एक तेज रोशनी आ रही है। अरे ये कामचोर रमैया कहाँ चला गया? वहाँ पर सब कैदी खाने का इंतजार कर रहे हैं। ये कैसी रोशनी है? जैसे ही दयाल उस ढक्कन को हटाकर देखता है तो वो चौंक जाता है। कौन हो तुम भाई, और तुम्हें क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मौत हूँ, चिलगोज़े कहीं के। ऐसा कहकर वो भूत दयाल को मार देता है और उसकी मुंडी लेकर वहाँ से गायब हो जाता है। जब बहुत देर तक भी खाना नहीं आता, उनमें से एक कैदी रसोई घर की तरफ जाता है। भागो भागो, जान बचाओ जान बचाओ, एक और मौत हो गई, जान बचाओ भाइयों। जब जेलर सुजॉय सीसीटीवी फुटेज चेक करता है, वो देखता है कि दयाल रसोई में अंदर तो गया, लेकिन वापस बाहर नहीं आया। दूसरी तरफ रमैया सुबह से ही किचन में था, लेकिन उसे कुछ भी नहीं हुआ। देखा तुमने रामू, ये रमैया कब से अंदर था पर इसे कुछ नहीं हुआ, लेकिन दयाल की मौत हो गई। मुझे तो इस रमैया पर शक हो रहा है, जरा इस पर नजर रखो। फिर एक सिपाही रमैया पर चुपके से नजर रखता है कि वो क्या करता है, कहाँ जाता है, कब सोता है, कब उठता है। रात होते ही रमैया अचानक एक कैदी का पीछा करने लगता है, जो कि छत पर जा रहा होता है। रमैया के पीछे पीछे वो सिपाही भी उसका पीछा करने लगता है। जैसे ही वो कैदी छत पर पहुंचता है, वो खतरनाक भूत बिना कुछ कहे उसे मार देता है। यह सब देखकर वह सिपाही बहुत डर जाता है। तभी भूत अचानक पीछे मुड़ता है और वो उस सिपाही को देख लेता है। ओह अच्छा, तो तूने मुझे देख लिया, अब तुझे मरना होगा। ऐसा कहकर वो भूत उसे मार देता है। उन दोनों को मारने के बाद उन दोनों के सिर हाथ में पकड़ लेता है और इंसानी रूप में वापस आ जाता है। उन दोनों सिरों को पकड़कर चलते चलते ही वो गायब हो जाता है। यहाँ पर दोनों लाशों का शरीर काला पड़ जाता है। सुबह होते ही यह खबर पूरे जेल में फैल जाती है और सभी लोग काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। सिपाही, पहले तो एक दिन में एक मौत हो रही थी और अब एक दिन में 2 लोगों की मौतें, वो भी पुलिस वाले की। मुझे तो अब पक्का यकीन है कि ये जरूर उस रमैया का ही काम है। हाँ सर, आप सही कह रहे हो। मैंने भी उस रमैया के कमरे के अंदर से अजीब अजीब आवाज़ें सुनी है। सिपाही, तुम एक काम करो, जल्द से जल्द सीसीटीवी फुटेज लेकर आओ। जब वो दोनों सीसीटीवी चेक करते हैं, वो देखते हैं कि भूत उन दोनों की मुंडिया पकड़कर अचानक रमैया बन गया और चलते चलते वहाँ से गायब हो गया। यह देखकर वो लोगों की डर के मारे पसीने छूट जाते हैं। देखा सर, मैंने तो पहले ही कहा था, जरूर ये किसी भूत का काम है। ये भूत तो अपना रसोईया रमैया निकला। हाँ रामू, तुम सही कह रहे हो, जल्द से जल्द पुलिस बुलवाओ, हम आज ही इसे शूट करवाएंगे। सर, अब फिर से गलती कर रहे हैं। ये भूत है, गोली से नहीं मरेगा। हमें किसी तांत्रिक बाबा को बुलाना पड़ेगा। मेरी पहचान में एक है, मैं अभी उन्हें बुलवाता हूँ। फिर सिपाही जाकर तांत्रिक को बुलाकर लाता है। ये कोई मामूली भूत नहीं, बल्कि एक आदमखोर भूत है। इसे मारना है तो हमें इसे आग से जलाना होगा। ये बहुत शक्तिशाली है, हम सामने से इसका मुकाबला नहीं कर सकते। इसीलिए तुम लोग एक काम करो, इसे पूछताछ के बहाने बुलाओ। मैं दरवाजे के पीछे छुपा रहूंगा। जैसे ही ये अंदर आएगा, मैं इसे जला दूंगा। फिर वो लोग ऐसा ही करते हैं। जैसे ही वो भूत अंदर आता है, तांत्रिक छुपके से उसे आग लगा देता है। ऐसे ही चीखते चीखते उस भूत का अंत हो जाता है। धन्यवाद तांत्रिक जी, आज आपकी वजह से हम सबकी जान बच गई। उस दिन के बाद से उस जेल के सभी कैदी बिना किसी फिक्र के रहने लगे।